तो आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो सदियों से सुनाई जाती रही है और ये सिर्फ 3 भाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि एक सबक है, एक सीख कि असल में दुनिया को देखा कैसे जाता है। अच्छा, एक सवाल है। दुनिया का सबसे कीमती खजाना क्या होता है? अब ज्यादातर लोगों के दिमाग में सोना, चांदी, हीरे यही सब आएगा, है ना? पर क्या हो अगर असली खजाना कुछ और ही हो, कुछ ऐसा जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक गांव से। वहां एक बुजुर्ग पिता थे जो अपनी जिंदगी के आखिरी पल जी रहे थे और उनके पास ना अपने 3 बेटों को देने के लिए कोई जमीन जायदाद नहीं थी, कोई पैसा नहीं था तो बस एक सबक, एक अनमोल सीख। उन्होंने अपने बेटों को पास बुलाया और कहा, देखो, मैं तुम्हें वो विरासत दे रहा हूं जो कभी खत्म नहीं होगी। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐसा तोहफा था जो दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती था। ये तोहफा था चीजों को बहुत गहराई से देखने की नजर, और जो देखा है उससे सही मतलब निकालने की समझ। तो ये पैनी नजर और तेज बुद्धि आखिर है क्या? देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं था, ये एक हुनर था, एक आर्ट, एक ऐसी कला जिसे उन तीनों भाइयों ने अपने पिता के सिखाए रास्ते पर चलकर सालों की मेहनत से सीखा था। मतलब अपने आसपास की दुनिया को सिर्फ आंखों से नहीं, दिमाग से भी देखना और पढ़ना। पिता के गुजरने के बाद तीनों भाइयों ने सोचा कि चलो अब अपनी इस विरासत को आजमाया जाए, और बस वो निकल पड़े एक लंबे सफर पर। 40 दिन बीत गए। सोचिए जरा, 40 दिन, तपती रेत, पथरीले पहाड़, और अब उनके पास न खाने को कुछ था न पीने को। हिम्मत भी लगभग टूट ही चुकी थी। और तभी उन्हें दूर से एक घुड़सवार आता हुआ दिखा। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, बहुत परेशान था। उसने भाइयों को बताया कि उसका ऊंट कहीं खो गया है और उस ऊंट पर उसकी पत्नी और बच्चा भी थे। उसकी आंखों में ना एक बेबसी थी, एक डर साफ दिख रहा था। भाइयों ने एक दूसरे को देखा। अब देखिए, उन्होंने तो उस ऊंट को देखा तक नहीं था, है ना? लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उस घुड़सवार को कुछ ऐसा बताया कि उसे सुनकर उसके तो होश ही उड़ गए। और यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। पहले भाई ने बड़े आराम से कहा, तुम्हारा ऊंट काफी बड़ा था। फिर दूसरे ने कहा, हाँ, और वो एक आंख से काना भी था। और फिर तीसरे भाई ने बात पूरी की, और उस पर एक औरत और एक छोटा बच्चा भी सवार थे। जरा सोचिए, वो आदमी पहले से इतना परेशान था और ये सब सुनकर उस पर क्या गुजरी होगी। देखिए, जब इंसान घबराया हुआ होता है ना, तो उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता। उस घुड़सवार को भी यही लगा। उसे लगा कि भाई, इतनी पक्की खबर तो सिर्फ उन्हीं को हो सकती है जिन्होंने मेरा ऊंट चुराया है। और बस उसने फौरन उन तीनों पर चोरी का और तो और अपने परिवार की हत्या का इल्जाम लगा दिया। अब ये मामला सीधा पहुंच गया राजा के दरबार में। राजा ने भी जब पूरी कहानी सुनी तो वो भी हैरान रह गया। अब बात सिर्फ अपनी होशियारी साबित करने की नहीं थी, अब तो ये जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। उन तीनों भाइयों की जान अब उनके जवाब पर टिकी थी। और फिर दरबार में तीनों भाइयों ने एक एक करके राज खोलना शुरू किया। पहले ने कहा, महाराज, हमने जमीन पर ऊंट के पैरों के निशान देखे। वो बहुत बड़े और गहरे थे, जिससे पता चला कि ऊंट बहुत बड़ा है। दूसरे ने बताया, हमने ये भी देखा कि रास्ते के सिर्फ दाईं तरफ की घास खाई गई थी, बाईं तरफ की घास वैसी की वैसी थी। इसका मतलब साफ था, ऊंट को बाईं आंख से दिखता नहीं था। और आखिर में तीसरे भाई ने समझाया, और जहां ऊंट घुटने टेक कर बैठा था, वहां रेत में हमें एक औरत के जूतों और एक बच्चे के छोटे छोटे पैरों के निशान भी मिले। देखिए कैसे उन्होंने छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर पूरी तस्वीर बना दी। राजा एक बहुत ही समझदार इंसान था। वो उनकी बातों से बहुत इम्प्रेस हुआ, लेकिन वो सिर्फ बातों पर यकीन नहीं करना चाहता था। वो खुद अपनी आंखों से उनकी इस कमाल की काबिलियत को परखना चाहता था। तो उसने फैसला किया एक आखिरी परीक्षा का, और शायद सबसे मुश्किल परीक्षा का। राजा का हुक्म हुआ और सिपाही दरबार में एक बड़ा सा बंद संदूक ले आए। पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें बस उस संदूक पर और उन 3 भाइयों पर थीं। फिर राजा ने एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा, बताओ, इस संदूक के अंदर क्या है? भाइयों ने एक बार फिर वो ही किया जो वो सबसे अच्छा करते थे, अपने आसपास गौर से देखना। पहला सुराग, जब सिपाही संदूक ला रहे थे तो उन्होंने सुना कि अंदर कोई गोल सी चीज लुढ़क रही है और संदूक भी हल्का था। दूसरा सुराग,
उन्होंने देखा कि संदूक को शाही बाग की दिशा से लाया गया है, जहां अनार के बहुत सारे पेड़ थे। और तीसरा और सबसे मजेदार सुराग, उन्होंने दरबार की खुली खिड़की से बाहर देखा और पाया कि पेड़ों पर जितने भी अनार लगे थे वो सब अभी हरे थे, कच्चे थे। तो तीनों भाइयों ने मिलकर जवाब दिया, महाराज, इस संदूक में एक कच्चा अनार है। राजा ने सिपाहियों को इशारा किया, संदूक को खोला गया और उसके अंदर ठीक वही निकला, एक अकेला कच्चा अनार। पूरा का पूरा दरबार हैरान था, हर कोई दंग रह गया था। राजा अपनी गद्दी से खड़े हुए, मुस्कुराए और बोले, ये बात सच है कि तुम्हारे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का जो खजाना है ना, वो अनमोल है। और उस एक पल में उनके पिता की दी हुई सच्ची विरासत का मोल पूरी दुनिया ने देख लिया था। इसके बाद राजा ने उन तीनों भाइयों को इज्जत के साथ बरी कर दिया और उस घुड़सवार को भी उसकी गलती के लिए माफ कर दिया। इतना ही नहीं, राजा ने तीनों भाइयों को बहुत सा इनाम दिया और उन्हें अपने दरबार में सलाहकार का बड़ा पद देकर सम्मानित भी किया, ताकि उनकी समझ और बुद्धि से पूरे राज्य का फायदा हो। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि असली दौलत हमारी देखने की और चीजों को समझने की शक्ति में ही छिपी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अपनी रोज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कितनी ही चीजों को बस यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। जरा सोचिए, हमारे चारों ओर न जाने ऐसे कितने ही सुराग बिखरे पड़े हैं, जिन्हें अगर हम देखना सीख जाएं तो एक पूरी की पूरी नई कहानी सामने आ सकती है ना?